भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा बहनों, इस समय बरसात का सीजन चल रहा है। ऐसे में आपके यहाँ आने वाला जो कच्चा राशन है वो खराब क्वालिटी का भी आपको मिल सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको पहले बताते हैं। तो यहाँ पर एक बहन है सुशीला, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आती हैं। इन्होंने फोटो भेजी है और इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी जो है यहाँ पर गुरैनी वगैरह शायद से हैं, सुशीला चौहान, और गाजीपुर दरअसल जिला है। और इनका कहना है कि खराब होने के बाद दाल वगैरह इनको मिला है, अब हम क्या करें। तो खराब दाल अगर मिलती है तो आप उसका वितरण किसी भी हाल में ना करें। वितरण करने के बाद आपको दिक्कतें आ सकती हैं अगर लाभार्थी इसको लेकर के शिकायत करता है। तो आपको अगर खराब क्वालिटी की दाल रिसीव करवाई जा रही है तो आप उसका फोटो और वीडियो बना करके अपने जिले के जो भी डीपीओ महोदय हैं उनको भेजो। अगर वो इसको एक्सचेंज ना करवाएं तो अपने यहाँ के जो डीएम हैं उनको आप सूचना दो, और तत्काल प्रभाव से जो भी जिम्मेदार होंगे आपके विभाग में, जिन्होंने भी ये लापरवाही बरती है, इस दाल को खराब होने में उचित रखरखाव नहीं किया है, और मान लीजिए खराब हो गई है उसके बावजूद भी जो है वो उसको वितरण करवा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक गलती को दोहराना फिर यहां पर कहा जाएगा। तो यहां पर अब क्योंकि खराब हो चुकी दाल है तो वितरण किसी भी सूरत में ना करो, बीमारियां और पनपेंगी और गलत भी है ये। तो दाल अगर खराब है तो उसका वितरण ना कराओ। ये सब देखो फफूंद लगी काली काली, यहां पर हरी हरी सब दिखाई दे रही है, सब पैकेट खराब हो चुके हैं। अब पता नहीं कब से उन्होंने रखे रहे होंगे जिम्मेदारों ने, और उसके बाद अब ये बांट रहे हैं। तो ये गलत है, तो ये साफ शब्दों में गलत है। कहीं पर भी अगर ऐसा होता है तो इसका विरोध करो, और वीडियो फोटो जो भी हो ऑल इंडिया को भी साझा करो, और अपने वहां पर जो है डीएम को भी सूचित करो खराब क्वालिटी की दाल रिसीव करवाई गई है। वितरण को तत्काल वहां पर रोको और इसको बिल्कुल भी ना बांटो। इधर बात करते हैं, ये बदली जाएगी अगर आप प्रयास करेंगे तो ये सब चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा, ये उर्मिला बहन है, बहराइच से आती हैं, और जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बहराइच के हैं राज कपूर जी, उन्होंने 30 जुलाई को एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने वहां जो बहराइच में बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं समस्त जो है जगह के, उनको कहा है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या जो कि 30 मई की है, उसके द्वारा जन्म से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को शिशु के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था इसमें देखभाल और शिक्षा प्रदान किए जाने पर जागरूक कराने के लिए यूनिसेफ सहायतित वगैरह IVRS तथा फोन कॉल आधारित विकसित एक दुलार कार्यक्रम है, उसको प्रारंभ करने के लिए पीरामल फाउंडेशन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त के क्रम में दुलार कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए पीरामल फाउंडेशन के द्वारा ब्लॉक वार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रशिक्षित वगैरह यानी प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाएगा या प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब देखिएगा, उसकी डेट आ चुकी है जो कि आपका हुजूरपुर जो परियोजना पड़ती है, एक जो है यहां पर अगस्त, कल जो है आपका 1 बजे से ब्लॉक सभा कक्ष में वगैरह जो है यहां पर प्रशिक्षण होगा। ऐसे नवाबगंज में जो है 2 अगस्त को होगा, टाइम 1 बजे ही है और जगह सब जगह वही है। शिवपुर वगैरह में देखो 2 अगस्त को होगा 3 बजे से, और महसी वगैरह में होगा 5 अगस्त को 1 बजे से, और तेजवापुर वगैरह में होगा 5 अगस्त को 3 बजे से, और जरवल में होगा 8 अगस्त को 1 बजे से, कैसरगंज में होगा 10 अगस्त को 1 बजे, और चित्तौरा में होगा 22 अगस्त को 1 बजे, और नगर में होगा 23 अगस्त को 1 बजे, और विशेश्वरगंज में होगा 24 अगस्त को 1 बजे। ऐसे प्रयागपुर में होगा 25 अगस्त को 1 बजे, और आपका सिरिया में होगा 26 अगस्त को 1 बजे, बलहा में होगा 27 अगस्त को 1 बजे, और आपका फकरपुर पड़ता है 29 अगस्त को होगा 1 बजे। ऐसे शिवपुर वगैरह में 30 अगस्त को होगा 1 बजे, और जगह प्रशिक्षण स्थल सब जगह सेम है, ब्लॉक सभा कक्ष वगैरह में होगा। अब देखिए नीचे लिखा है, अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथियों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित समय और प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं इनको निर्देशित करने के साथ ही खंड विकास अधिकारी से भी संपर्क करो और प्रशिक्षण स्थल के संबंध में पूर्व से ही अवगत करवा दो। प्रशिक्षण स्थल में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराएं। तो राज कपूर जी डीपीओ बहराइच के उनके स्तर से किए लेटर जारी हुआ।
हुआ है। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, एक जानकारी और निकल के आ रही है। हरियाणा के कैथल से खबर है, आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल हैं, बिजली का कनेक्शन भी नहीं है और गर्मी से बच्चे वहां पर नौनिहाल जो हैं वो भी बेहाल हैं। तो ऐसे में ये आप जो देख रहे हैं खबर, ये हरियाणा के कैथल से आ रही है और यहां पर जो है स्थितियां काफी खराब बनी हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है बदहाली को दर्शाता अपना एक केंद्र, जो कि यहां पर ना तो बिजली का कनेक्शन है, गर्मी में बच्चे वहां पर काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब ऐसे देख सकते हो काफी जगह सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते बच्चों की जो वहां पर अटेंडेंस है उसमें भी कमी आती है। अब देखिएगा बिहार के भागलपुर, यहां से खबर प्रकाशित हुई है कि आंगनबाड़ी केंद्र अधिकतर बच्चे थे बिना ड्रेस में और किसी ने जो है यहाँ पर गंजी पैंट तो किसी ने जो है शर्ट पैंट पहन रखी थी, यानी हाफ जो है पैंट उसी को गंजी पैंट यहाँ पर बिहार में कह रहे हैं। भागलपुर से एक खबर प्रकाशित हुई है। तो ऐसे में आइए देखते हैं यहाँ का क्या जो है मामला है। वैसे आपको बता दें कि बिहार सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को ड्रेस का भी पैसा देती है। अन्य कई राज्यों में यह पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बिहार सरकार वहां पर देती है। अब बावजूद इन चीजों के बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी कमी को दर्शाता है। अब जैसे ये बच्चा देख लीजिए, ऐसे कोई बहुत से बच्चे हैं जिनके पास है ही नहीं। अब हाफ हाफ पैंट में बेचारे यहां पर बैठे हुए हैं, ड्रेस का तो कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। चलिए देखते हैं। ये बताया जा रहा है कि मायागंज और मुसहरी दोनों तरफ लाइन से बनी झोपड़ियां हैं। एक झोपड़ी नुमा मकान की दीवार पर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 121 का बोर्ड टंगा हुआ है। घड़ी में सुबह के 9:25 पर जो है बच्चे जो है थाली में चने खा रहे थे। किसी किसी थाली में 2 बच्चे और एक साथ जो चना खाते देखे। सेविका सुनीता देवी बीच बीच में कह रही थी कि ठीक से खाओ, गिराना नहीं। सहायिका जमनी देवी चूल्हे पर से आलू और सोयाबीन की सब्जी उतारकर बिना ढके यह देखने आ गई कि केंद्र पर कौन जो है आ गया। सेविका सुनीता देवी ने टोका, पहले सब्जी ढक दीजिए। केंद्र पर 30 से अधिक बच्चे थे और मुश्किल से 10 बच्चे ड्रेस में दिख रहे थे। बाकी बच्चों में किसी ने भी जो है गंजी पैंट तो किसी ने शर्ट पैंट पहन रखी थी। खैर बच्चे तो कम से कम बहुत दिखे, 30 बच्चे दिखे, लेकिन यहां पर ड्रेस का अभाव देखने को मिला। अब जैसे तैसे करके बातचीत शुरू हुई तो वैसे वैसे आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के किए जा रहे बड़े दावों की कलई यानी कि पोल जो है खुलती जो है नजर आई। अब ऐसे में बच्चों के ड्रेस में नहीं आने के सवाल पर सेविका सुनीता देवी ने कहा कि 2019 के बाद ड्रेस यानी कि पोशाक के लिए पैसा नहीं मिला है। 2020 में जब कार्यालय से पोशाक राशि के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि पैसा बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में भेज दिया गया है। अभिभावक पैसा नहीं आने की बात कर रहे हैं। अभिभावक से भी जो है कहा गया कि पासबुक अपडेट करके जो है दिखाएं तो पता चल जाएगा कि राशि आई या नहीं आई। किसी ने जानकारी नहीं दी। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आंगनबाड़ी बहन को नहीं पता। इस बीच चने खा रहे बच्चों को सहायिका रोक रही थी, कोई घर नहीं जाना, चावल बना है खाने के बाद ही घर जाना। मतलब हो सकता है बच्चे आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। और वैसे भी आंगनबाड़ी केंद्र में कौन सा बहुत सारी विभाग ने सुविधाएं दे रखी हैं, तो बच्चा उनके तहत जो है बच्चा केंद्र पर रुकेगा। अब सोचिए जरा इन चीजों को लेकर के प्री प्राइमरी का गुणगान बखान गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं देने में जो है यहां पर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। जो है ठीक ठाक उन्हीं को और ठीक बना रहे हैं, ताकि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो बस जांच हो तो वहां करवा दो, फोटो वोटो सब वहां से हो जाए। लेकिन जो बदहाल अवस्था में है वो बेचारे अभी भी बदहाल अवस्था में है। चाहिए गवर्नमेंट को सबसे पहले तो केंद्र सबके भवन खुद के होने चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पास खुद का अपना घर नहीं होगा तो वो वहां पर सुविधाएं कैसे लगाएगा और अपने घर में आने वाले मेहमानों की वो क्या खातिरदारी करेगा। जैसे अब आंगनबाड़ी में आने वाले जो मेहमान हैं वो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं। अब बच्चों को वो क्या पढ़ाएं और किस सामग्री से पढ़ाएं और उसको कहां रखें अगर उनका खुद का अपना भवन नहीं होगा। कभी यहां किराए पर लुढ़क रहे, कभी वहां लुढ़क रहे, कभी ये मकान मालिक भगा रहा है, कभी वो भगा रहे, क्योंकि जो पैसा है ना किराए का वो भी जो है विभाग सही से समय पर देता नहीं है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके अभाव के चलते सारी कमियां बनी रहती हैं और इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे आते हैं, खाते हैं और फिर चले जाते हैं। अब इसमें आप देख रहे लिखा है, सहायिका ने कहा कई बार बच्चे खाना खाने के बाद घर चले जाते हैं। इस बीच अनीता कुमारी खुशी से चलते हुए कहने लगी कि भात जो है खइबो हो, चावल खाएंगे, यानी उसका मतलब होता है। तो सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए हैं और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देने के लिए सभी स्कूलों में एक नोडल शिक्षक भी नामित कर दिया है। कागज पर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय में संबद्ध हो गए हैं।
विद्यालय से शिक्षक केंद्र पर आते हैं या नहीं आते हैं, इसके सवाल पर सेविका ने कहा कि नहीं। सेविका ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र का लिमिट 24 बच्चे हैं और केंद्र पर 40 से अधिक बच्चे भी आ जाते हैं, तो उन्हें भी जो है खाना देना पड़ता है। बुधवार को आराधना के संग उसकी बहन प्रीति, रागिनी कुमारी, ये सब आ गए। अब आए हैं तो भैया खाएंगे जरूर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि संस्कृति हमारी यहाँ पर ऐसी है, समाज में सब बराबर है, तो आए हैं तो वो भी खा के ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से चीजें वहां पर चलती हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 86 यहाँ पर जरहाली वगैरह में अपने आप को बयां कर रहा है। जैसे कि सुबह 10:30 बजे वहां पहुंचे तो 25 बच्चे मौजूद थे और यहाँ पर जो है सेविका जो है से अनार और आम से जो है वो सब अपना पढ़ा रही थी, जो भी है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और इनका कहना है कि बच्चों की संख्या के अनुपात में बर्तन उपलब्ध नहीं थे, इस कारण परेशानी आती है। केंद्र से जो है 8 गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराया गया था। इस तरह से कुछ कई चीजें सब जगह निरीक्षण हो रहे हैं। केंद्र संख्या 87 है जो है मारू फचक वगैरह जो भी उनका क्षेत्र पड़ता है वहां से, और यहाँ का जो भी मैटर है वो यहाँ पर दर्शाया गया। ऐसे ही कई जगह। तो यहाँ पर आपकी जो सुमन चंद्रा है, सीडीपीओ है शहरी क्षेत्र की, उन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि पोशाक की राशि 4 दिन पहले ही बच्चों के अभिभावक व बैंक खाते में भेजी गई है। कोई भी सेविका सहायिका अगर नियमित केंद्र नहीं आती हैं और जो है समय से पहले केंद्र बंद कर देती हैं तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मतलब पोशाक राशि पर पूछा गया और बता क्या रहे हैं, कोई सेविका सहायिका नियमित रूप से केंद्र पर नहीं आती हैं तो समय से पहले केंद्र अगर बंद कर देंगी तो जांच करवाकर कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब कल ही खुल रही थी विभाग की, किस बारे में? पोशाक राशि के बारे में। सेविका ने कह दिया 2019 से राशि पोशाक की नहीं आई, इसलिए बच्चा ड्रेस में नहीं है। और विभाग कह रहा है कि भेज दी गई है, अभिभावक कह रहा है नहीं आई है। सेविका कह रहे हैं कि पासबुक की जो है कॉपी का एंट्री करवा कर दिखाओ, तो वो भी लोग नहीं दिखा रहे। अब जबरदस्ती तो सेविका किसी के घर में घुस करके और पासबुक लेकर के बैंक जाकर के खुद तो चेक नहीं करेंगी, किसी से लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकती। तो ऐसे में अब आप सोचिएगा। और विभाग पोशाक राशि पर कह रहा है कि केवल 4 दिन पहले ही पोशाक राशि भेजी गई है। बताओ, 2019 से वो कह रहे हैं ड्रेस का पैसा नहीं आया, ड्रेस नहीं मिली, और अब यहां पर कह रहे हैं 4 दिन पहले भेजी गई। अब इस तरह से ये कुछ जो है राम भरोसे के तौर पर ये हमारे आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। अब फिलहाल के लिए एक यहां पर और मैटर सामने आया, जो कि अनीता देवी हैं, जो कि बाराबंकी से आती हैं, और ये आपके शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से 28 जुलाई का उन्होंने एक लेटर जारी किया था। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी हैं, शिक्षा निदेशक हैं, और इन्होंने ये लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समस्त जनपदों के उत्तर प्रदेश में भेजा भी था। इसमें जो मैटर है वो निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी क्रय के संबंधित धनराशि जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। लाइव उसका प्रसारण होगा, और ये कब होगा? वो आपका 1 अगस्त जो है कल होगा, और कल 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जुपिटर हॉल, गोमती नगर, लखनऊ से किया जाएगा। और लाइव प्रसारण यूट्यूब और दूरदर्शन के माध्यम से भी इसका किया जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीजें होंगी। कक्षा जो भी 1 से 8 तक के अध्ययन करने वाले छात्र छात्रा हैं उनके लिए ये सब जो है दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसके बारे में पहले भी आपको हमने अवगत कराया था, और इसका जो मुख्यमंत्री जी कल अपना लाइव प्रसारण में शामिल होंगे और ये सब करेंगे। तो फिलहाल के लिए मिलेगा क्या क्या वो आप देख लीजिएगा। निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगी, यानी ड्रेस और स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी की धनराशि छात्र छात्रों के माता पिता के खाते में पीएफएमएस के माध्यम से जो भेज दी जाएगी डीबीटी की प्रोमोट के तहत। तो इस तरह से ये सब जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। तो 1200 रुपया है इस बार, ये देखिएगा यहाँ पर कितने 1200 रुपये की राशि जो है भेजी जाएगी। फिलहाल आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखेंगे, और आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि वीडियो आप